नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने शुरू किया रीट पात्रता परीक्षा के लिए साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस और आज अपनी क्लास में हम बात करने वाले हैं मानव का मानसिक विकास के विषय में। छोटा सा टॉपिक है, बड़े आराम से एक एक चीज़ को अपने समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे अपने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है क्लासेस आपको अच्छी लग रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जा रहा है। न केवल कंटेंट दिया जाएगा बल्कि इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिएगा बात करें, हम पहली यूनिट पे चल रहे थे वृद्धि और विकास की संकल्पना, उसी में आज हम बात करने वाले हैं मानसिक विकास के विषय में कि बालक जो है उसका मानसिक विकास किस तरह से होता है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये हम समझें कि मानसिक विकास से हम अभिप्राय क्या लेते हैं। हम जैसे कभी किसी व्यक्ति के विषय में बात करते हैं कि ये मानसिक रूप से बहुत ही सशक्त है या कमज़ोर है, तो उसका मतलब क्या होता है, हम उसे क्या कहना चाहते हैं। जनरली हम जब ये बात करते हैं कि मानसिक विकास उसका अच्छा हुआ है और मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसका अपनी भावनाओं पे कंट्रोल है, उसकी मेमोरी अच्छी है, वो उस मेमोरी का अच्छे से यूज ले सकता है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास से अभिप्राय है ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना और उसका उपयोग करना। यानी मानसिक शक्तियों का उदय होना और उसका वातावरण के साथ में समायोजन, जो कुछ उसने सीखा है उन चीज़ों का वो यूज जो है वातावरण के साथ में कैसे करेगा, इसे हम मानसिक विकास के रूप में देखते हैं। जैसे अपने क्या ना, ये मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसका मतलब उसका एक तो ज्ञान भंडार, चीज़ें उसको जल्दी से याद नहीं रहती है, भावनाओं पे कंट्रोल उसका नहीं रहता है, समाज में वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, यही अपने कहेंगे। लेकिन अब जब अपने कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग या मानसिक रूप से वो बहुत अच्छा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसकी मेमोरी अच्छी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, चीज़ों को बड़े जल्दी समझ लेता है, उसका यूज अच्छे से कर पाता है, समाज के अंदर उसका एडजस्टमेंट अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट में सारी चीज़ें हमारे मन से ही चलती है, मस्तिष्क से ही चलती है। तो मस्तिष्क का या मन का जब अपनी बात करते हैं, यहाँ मस्तिष्क बुद्धि वाली ही बात कर रहे हैं, तो उसका बड़ा महत्व है। शरीर से भी ज़्यादा महत्व हमें जो है देना होता है मन को। क्योंकि देखिएगा जब सबसे पहले ये बात चली भी मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, तो डेकार्टे ने कहा था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि बिना, जब आप ध्यान वगैरह में होते हैं तो बिना शरीर के आप कल्पना कर सकते हैं अपनी बॉडी की, उसको फील भी कर सकते हैं, लेकिन बिना मन के किसी बॉडी की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। तो ये मन का स्थान तो बहुत ज़्यादा ऊपर दिया गया है, यानी यही हमारा सब कुछ है। स्टीफन हॉकिंग भी देखिएगा शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर पाते थे लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे, वो सारी क्रियाएं करते थे। तो यही है कि मानसिक विकास उसका कितना अच्छे से हुआ है, ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना और उसका उपयोग करने से हम मानसिक विकास से तात्पर्य लेते हैं। बालक का जैसे जैसे शारीरिक विकास होता है उसके साथ साथ ही बालक का मानसिक विकास भी होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो मानसिक भी अच्छा नहीं होगा। जैसे अपने कह देते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, वैसे इंटरकनेक्टेड है दोनों चीज़ें। हम कहें भी आपका मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन शारीरिक विकास के साथ साथ ही जो है उसका मानसिक विकास भी बड़े अच्छे से चलता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि मानसिक विकास पर शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। अब हम देखें मानसिक विकास मतलब किन चीज़ों का घटक मानते हैं अपने, क्या है मानसिक विकास में, किन चीज़ों को शामिल करें। तो हम शामिल करते हैं संवेदनाओं को, स्मरण को, व्यक्ति की कल्पनाओं को, वो कैसे चिंतन करता है, कैसे उसकी बुद्धि है, उसकी कौन सी रुचियाँ हैं और कौन से उसके प्रत्यक्षीकरण है, तर्क कैसा करता है, ध्यान कैसा है, उसकी भाषा कैसा है, उसका डिसीजन कैसा है, वो सीखता कैसे है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मानसिक विकास के प्रमुख घटक के रूप में देखते हैं। यानी मानसिक विकास जब हम कहें ना इसका मानसिक विकास हो रहा है तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए ये सारी चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे करके आती जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके सभी अवस्थाओं में। तो सभी अवस्थाओं में मानसिक विकास की गति एक जैसी नहीं होती है, उसकी व्यापकता और उसकी स्पीड दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करें शेषावस्था में, तो शेषावस्था में माह और वर्ष के हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रथम सप्ताह की बात करें, जन्म से लेकर के प्रथम सप्ताह
का जब शिशु है तो ये माना जाता है वैसे तो कि मस्तिष्क कोरे कागज की तरह ही होता है, और यहाँ पर शिशु जो मानसिक विकास के रूप में उसकी जो चीजें देखने को मिलते हैं वो रोता है और चौंक जाता है, एकदम से अचानक से चौंकना। ऐसी क्रियाएं हमें प्रथम सप्ताह में देखने को मिलती हैं। दूसरे सप्ताह में हम बात करें तो शिशु प्रकाश और चमकीली वस्तुओं पर ध्यान देता है। जैसे मान लीजिएगा कि रूम के अंदर एक बल्ब जल रहा है ना, तो वो एक टक लगा करके वहीं उसका ध्यान रहता है, वो उसी की तरफ देखते रहते हैं, चमकीली चीजों के प्रति उसका आकर्षण होता है। ये हमें दिखाई देता है दूसरे सप्ताह के अंदर। फिर अपने कुछ समय तक उसमें कोई चेंज नहीं होता। दूसरे माह में जाकर के हमें ये देखते हैं कि शिशु जो है अब ध्वनियों को पहचानने लगता है, अलग अलग आवाज़ों को पहचानने। कुछ साउंड होता है तो वो उधर देखता है, आवाज़ आती है तो उधर देखता है, तो आवाज़ को पहचानना शुरू कर देता है, ध्वनियों को पहचानता है वो। तीसरा माह जब आता है तो वो अपनी माता को अच्छे से पहचानना शुरू कर देगा। मानसिक विकास ही है ना उसका, उसके मन में उसकी एक स्वस्थ और अच्छी सी तस्वीर बन जाती है। वो 4 और कोई लेडीज है तो उसमें से अपनी माँ को वो पहचान लेगा। ये शुरू होता है तीसरे माह के अंदर, उससे पहले नहीं कर पाता वो। छठे माह की अगर हम बात करें, तीसरे के बाद में छठे माह तक आकर के आगे विकास देखने को मिलता है। शिशु में प्रेम क्रोध के भाव जो है वो उसमें तो नहीं है, लेकिन वो समझने लगता है कि सामने वाला उस पर क्रोध कर रहा है कि प्रेम व्यक्त कर रहा है, और आवाज़ों का अनुकरण भी वो करना शुरू कर देता है। वो हमारे पेरेंट्स के द्वारा किए गए प्रेम और क्रोध के भाव को समझता है और वो उनकी आवाज़ों का भी अनुकरण करना शुरू करता है, भी करने लेता है, करने की कोशिश करता है। जैसे वो बोलते हैं पीछे पीछे ये भी बोलने की कोशिश करता है। पहले साल के अंदर कुछ बोलने लगता है, कुछ क्या बोलने लगता है, कुछ शब्द बोलने लगता है, कुछ क्या बोलने लगता है, छोटे छोटे शब्द हैं वो बोलना शुरू कर देता है। दूसरे साल तक आते आते वो ढेर सारे शब्द सीख जाता है, यहाँ तक कि 100 से 200 छोटे छोटे शब्द, जैसे घर, चल, डर, मत, इस तरह के जो हैं ना छोटे छोटे शब्दों को वो सीख लेता है और उनसे छोटे छोटे वाक्य बनाना भी वो सीखना शुरू कर देता है। तो दूसरे वर्ष तक आते आते वो छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देगा। प्रथम सप्ताह में रोएगा, चौंकेगा, इतना ही काम करेगा। दूसरे माह में प्रकाश, चमकीली वस्तुओं की ओर आकर्षित होगा। दूसरे माह के अंदर ध्वनियों को पहचानेगा। तीसरे माह के अंदर माता को अच्छे से पहचानेगा। मतलब 6 माह तक भी यही रहेगा। 1 साल का होगा तो कुछ बोलना शुरू करता है, कुछ शब्द बोलना शुरू करता है, छोटे मोटे टूटे फूटे शब्द वो बोलने लग जाता है। हमने कहा 10 माह का होता है तो पहला शब्द बोलता है, लेकिन प्रथम वर्ष में ये कुछ शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। तीसरे साल में हम बात करें, हाँ जी, दूसरे साल में वो क्या करता है, छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देता है। हाँ, यहाँ ध्यान देने का 2.5 वर्ष का समय इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.5 वर्ष के अंदर वो क्या करेगा, कल्पना, उससे पहले वो कल्पना नहीं कर पाता। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि 2.5 साल से पहले वो कल्पना नहीं कर पाते। कल्पना का विकास 2.5 वर्ष के बाद में होता है। जब वो लकड़ी का ना, जैसे एक आप उसको लकड़ी दे दो, उसके ऊपर ही दोनों तरफ टांगे निकाल करके घोड़ा बना लेगा, उसी के ऊपर दौड़ाना शुरू कर देगा। तो ऐसे कल्पना के सहारे वो पशु पक्षियों आदि के खेलों को वो खेलता है। तो ये होता 2.5 वर्ष के बाद में, उससे पहले उसमें कोई कल्पना नहीं होती है। 3 साल का होता है तो वो अपने नाम को बोलना सीख जाता है, अपने नाम का उच्चारण करना सीख जाता है, और अनुकरण करके ही वो सीधी और लंबी रेखाओं को भी खींचना सीख जाता है। तो लंबी रेखाएं भी वो यहाँ पर खींच लेता है। कब 3 साल का होता है तब तक। और 5 साल तक होता है तो जटिल वाक्य बनाना भी सीख लेता है, मुश्किल वाक्य भी वो बनाना शुरू कर देता है। और हाँ, रंगों में अंतर भी वो करने लग जाता है, कलर डिफरेंस भी वो सीख जाता है। सोरेनसन महोदय क्या कहते हैं कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में भी परिवर्तन होने लगता है। ये एक स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट कोट्स जो है वो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है। नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान करके याद करिएगा। और जैसे जैसे उसके अनुभव होंगे वैसे वैसे वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखता है। जॉन लॉक महोदय के द्वारा कहा गया। ये एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट जो है कथन है, कोट्स है, इसको याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में जब हम बात करते हैं विकास के विषय में, बाल्यावस्था में कैसे विकास हो रहा था इसका,
तृतीय पंचम, हाँ जी, छठा वर्ष। बाल्यावस्था में आते हैं, शिशुअवस्था में हमारा पूरा हो गया। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था कब से शुरू होती है? छठे वर्ष से शुरू होती है। तो छठे वर्ष के अंदर वो चित्र की वस्तुओं का वर्णन कर सकता है, चित्र की वस्तुओं का वो वर्णन कर सकता है। 14 से 15 तक की गिनती सुना सकता है। स्मरण शक्ति उसकी थोड़ी बढ़ जाती है, उसका विकास हो जाता है। तो चित्र में जो वस्तुएं हैं ना, उनका वर्णन। अब तो कभी अपने बच्चों की पुस्तकें देखना, जब स्कूल लगता है पहले के अंदर, गवर्नमेंट वाले भी देखोगे तो आपको ये मिलेगा, वो चित्र दे देते हैं, उसके नीचे चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है वो उसमें लिखना होता है, वो बोल करके बताना होता है। इसीलिए इतने सारे चित्र होते हैं उनकी किताबों में। 7वें वर्ष में आते आते वो साधारण वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है, जो कौन सी चीज़ क्या है, दोनों में डिफरेंस अच्छे से सीख। अब आयु भी तो देखो ना, 7 साल का हो गया है, वो 7 साल में क्या अंतर नहीं कर पाएगा, काफ़ी चीज़ों का विकास उसका हो जाता है, बोलना भी सीख जाता है। यहाँ तक कि 7 वर्ष में आते आते पढ़ना लिखना भी तो सीख ही जाते हैं। 8वां वर्ष जब उसको लगेगा तो 8वें वर्ष के बाद में वो कहानी को याद कर सकता है, लंबी वाक्यों को दोहरा सकता है। और शायद इसीलिए हमारे सिलेबस के अंदर, लैंग्वेज के सिलेबस के अंदर जो कहानियाँ डाली जाती हैं, कविताएं डाली जाती हैं, और बच्चों को देखना पोइम्स याद करवाई जाती हैं, वो इसीलिए याद करवाई जाती है क्योंकि उनका मानसिक विकास उस समय इसी तरह से हो रहा होता है। तो उसका मानसिक विकास अच्छे से हो सके, इसलिए हमें ये चीज़ें उनको याद करवानी चाहिए। 8वां हो गया। 9वें वर्ष के अंदर देखिएगा उसे समय का ज्ञान हो जाता है। समय का मतलब क्या हो गया? दिन, कौन सा घंटा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सीख जाता है। कौन सा घंटा है, वार क्या है, ये सारी चीज़ें वो सीख जाता है। साथ ही साथ सिक्कों का ज्ञान भी उसको होना शुरू हो जाता है 9वां वर्ष जब उसको आता है तो। और 10वां वर्ष जब लगता है तो वो कहानी याद कर सकता है, पूरी की पूरी कहानी को याद करके सुनाना शुरू कर देता है। यहाँ देखिएगा छोटी कहानी की बात की, 8 साल का होता है, छोटी छोटी कहानियाँ वो याद करना शुरू कर देता है। लेकिन 10वां वर्ष जब आता है तो वो पूरी कहानी याद करके सुना सकता है। 11वें वर्ष के अंदर उसमें तर्क है, जिज्ञासा है, निरीक्षण है, इन सभी शक्तियों का विकास, उसके अंदर मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। इस तरह से छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और एक और रह गया अपने पास में 12वां जब साल उसको लगता है तो काफ़ी मेच्योर हो चुका होता है, वो समस्या समाधान करना शुरू कर देता है, उसकी रचनात्मक शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है और अपने आदर्श यानी फिलोसॉफी का भी वो निर्माण कर लेता है। उसने कोई फिल्म देखी ना, कुछ किसी देखी हुई फिल्म का वो लगभग ये मानते भी 70% तक उसको याद रह जाता है, वो पूरी फिल्म को दोहरा सकता है। आप नहीं दोहरा पाएंगे, उसकी ज़्यादा होती है इस मामले में थोड़ी सी। तो रचनात्मक शक्ति, आदर्श निर्माण, वो सारे इसी आयु में होते हैं। तो 12वां वर्ष उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था में बाल्यावस्था में चिंतनशीलता और परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। एक कोर्स भी है, एक कथन भी है क्रो एंड क्रो का, कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। 6 वर्ष का, ये किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो महोदय ने। अब हम लास्ट में बात करते हैं किशोरावस्था में, ये बिल्कुल छोटा सा है। वैसे तो पूरा विकास हो ही चुका है, पूरा मस्तिष्क हो जाता है, अब तो इसमें मैच्योरिटी आती है, नए नए डायमेंशन आने शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में स्मृति का विकास हो गया, उसका बहुत अच्छी स्मृति हो जाती है, तीव्र विकास होता है, उसकी मेमोरी वो जो है वो जल्दी जल्दी बढ़नी शुरू हो जाती है, और उसके मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है ना, वो भी इस समय ज़्यादा हो जाती है। तो इस समय मस्तिष्क की क्रियाशीलता और स्मृति की क्रियाशीलता दोनों ही ज़्यादा होती हैं। कल्पना शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, बहुत कल्पनाएं करते हैं, डे ड्रीमिंग में ही रहता है, दिवा सपनों में ही खोया रहता है किशोर। ये हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ये बना के वो, ये ऐसे चलता रहता है। और कल्पना शक्ति होती है तभी तो वो इस समय क्या होगा, वो कवि या लेखक जो ज़्यादातर बने हैं वो किस आयु में बनते हैं? किशोरावस्था में बन जाते हैं। वो बहुत सारा कुछ लिखते हैं, हालांकि वो शौक है, इच्छाएं हैं, इसलिए लिखता है। तो जैसा भी है, उसकी ये रुचियां हैं जिसमें वो काम आती हैं। इनके अलावा देखिएगा कुछ मानसिक शक्तियां, जैसे कि अवधान है, एक चीज़ पर ध्यान रखना, तर्क है, डिसीजन मेकिंग है, इन सभी क्षमताओं का विकास भी उसके अंदर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखिएगा एक और चीज़ याद रखिएगा कि वोकेबलरी जो है ना, उसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाती है और भाषा उसकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब वो अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त करना शुरू कर देता है। तो लिख सकता है, पढ़ सकता है, अच्छी मेमोरी हो गई, कल्पना शक्ति अच्छी है, तो एक तरह से वो पूरा प्रोडक्टिव हो गया, अब वो कुछ रचने की ताकत रखता है।
तो दोस्तों ये था हमारा मानसिक विकास बालक का, हमने अच्छे से डिस्कस किया। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।